विजय हांसदा की जीत सुनिश्चित को ले पाकुड़ में महागठबंधन की 1 दिवसीय सम्मेलन। गठबंधन के नेताओं ने विपक्ष पर जमकर साधा निशान। पाकुड़ राजमहल संसदीय सीट पर इंडिया गठबंधन के समर्थित जेएमएम प्रत्याशी विजय हांसदा की जीत सुनिश्चित करने को लेकर आज शहर के रविंद्र भवन में महागठबंधन की 1 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से मंत्री आलमगीर आलम, राजमहल लोकसभा के जेएमएम प्रत्याशी विजय हांसदा, महेशपुर विधानसभा के जेएमएम विधायक प्रो स्टीफन मरांडी, लिट्टीपाड़ा विधानसभा के जेएमएम विधायक दिनेश मरांडी मुख्य रूप से मौजूद थे। सम्मेलन में महागठबंधन दलों के प्रखंड से लेकर जिला स्तर के पदाधिकारी सहित प्रकोष्ठों के पदाधिकारी भी मौजूद थे। मौके पर उपस्थित इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं को लोकसभा चुनाव में इंडिया समर्थित उम्मीदवार विजय हांसदा की जीत को सुनिश्चित बनाने को लेकर रणनीति तय की गई। बैठक में अलग अलग वक्ताओं ने अपने तरीके से चुनाव में जीत सुनिश्चित करने को लेकर अपने विचारों को रखा। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि राजमहल लोकसभा से इंडिया के प्रत्याशी विजय हांसदा को इस जीत कर दिल्ली राहुल गांधी के हाथ को मजबूत करना है। विजय हांसदा इस बार हैट्रिक लगाएंगे, इसके लिए सभी कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर एकजुट होकर काम करना है। राज्य की मंत्री आलमगीर आलम ने कार्यकर्ताओं को एकजुटता के साथ सभी बूथ में सशक्त भूमिका अदा करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि केंद्र की सरकार इन 10 वर्षों में सिर्फ और सिर्फ संविधान से खिलवाड़ करने का काम किया है। देश में बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दे को छोड़कर अन्य मुद्दे को खड़ा कर जनता का ध्यान भटकने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन की समर्थित उम्मीदवार विजय हांसदा को जीत दिलाने के लिए सारे गिले शिकवे को दूर कर कार्य करना है। वही इंडिया गठबंधन की जेएमएम प्रत्याशी विजय हांसदा ने कहा कि 5 वर्षों में मैंने विकास के कार्य करने में कोई कोताही नहीं बरती है। उन्होंने राज्य सरकार की उपलब्धियां की जानकारी देने के साथ ही केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री पूरी तरह से हताश है और वे अपने मैनिफेस्टो पर बात नहीं कर दूसरे दल के मैनिफेस्टो की बात कर भ्रम फैला रहे हैं। केंद्र सरकार के 10 साल की उपलब्धियां को देखा जाए तो जो वादा कर मोदी सरकार ने केंद्र की सत्ता हासिल किया वह वादा पूरा नहीं किया गया। महागठबंधन के सभी कार्यकर्ता गांव-गांव में जाए और राज्य सरकार की उपलब्धियां की जानकारी दे और साथ ही केंद्र सरकार की विफलताओं को ग्रामीणों के समक्ष रखें। मौके पर मौजूद महेशपुर के विधायक प्रोफेसर स्टीफन मरांडी, लिट्टीपाड़ा विधायक दिनेश मरांडी ने भी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए आने वाले चुनाव की तैयारी में जुटने का मंत्र दिया। मैं एक बात यही कह सकता हूँ कि बहुत बढ़िया तरीके से हमारे तमाम जो दल के कार्यकर्ता ये समझ चुके हैं कि जो हमारे पार्टी से नेता गए हुए हैं उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को फायदा दिलाना है। आज जिस लोबिन बाबू की बात की जा रही है वो बहुत सारी तोहमत हमारे ऊपर लगाए, लेकिन अगर हम बात कहें तो ईसीएल में नौकरी उनके बेटे का हुआ फर्जी डॉक्यूमेंट में। अगर यहाँ के युवाओं को रोजगार अगर वो दिला पाते तो फर्जी डॉक्यूमेंट में तो और भी लोगों को रोजगार दिला सकते थे, लेकिन आज तक जो है सिर्फ और सिर्फ वो अपने बेटे के लिए काम किए। आज अगर 30 साल में 4 प्रखंड के अंदर उन्हें एक भी कार्यकर्ता ऐसा नहीं मिला कि जो कि उनका प्रतिनिधि बन पाए, आज उनके प्रतिनिधि भी उनके बेटे ही हैं। तो यहाँ के लोग समझ चुके हैं जो भी वो कार्य करेंगे अपने बेटे के लिए करेंगे। आज जो भी जल जंगल जमीन की लड़ाई जो है जेएमएम के कार्यकर्ता लोग लड़ेंगे और बाद बाकी फायदा जो है उनके बेटे लेंगे। तो और हमें बहुत सारी बातें वो कहते हैं। आज हमारे साथ अगर एक समूह पूरे कार्यकर्ता सब लोग हैं तो सब लोग मजबूत हो रहे हैं, जेएमएम मजबूत हो रहा है, यहाँ पे महागठबंधन मजबूत हो रहा है। और वो सिर्फ और सिर्फ मैदान में किस लिए उतरे हैं कि भाई जेएमएम को कमजोर करना है, महागठबंधन को कमजोर करना है। आज उनके बेटे जाकर के बगल के जो हमारे विपक्ष के सांसद हैं उनसे जाकर के बैठ करके मुलाकात करते हैं। तो ये क्या समझ में आता है कि वो यहाँ पर महागठबंधन को क्या मजबूत करना चाहते हैं या कमजोर करना चाहते हैं। तो सीधे तौर पे मैं ये कह सकता हूँ वो वोट कटवा के रूप में मैदान में उतरे हैं, उनका वही काम है, उसी के लिए वो बीजेपी के संपर्क के साथ इस मैदान में उतरे हैं। वो जनता को भी समझना होगा, जनता इस बात को समझ चुकी है। नाराज कार्यकर्ताओं को भाषण में अपनी बात को रखने की काम किए हैं कि पूरे देश में इंडिया गठबंधन के तहत हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और राजमहल सीट में हम लोग इंडिया गठबंधन के तहत चुनाव लड़ रहे हैं। और इसका उद्देश्य यही है कि देश में जिस तरह अराजकता कहा जा सकता है कि करनी और कथनी में बहुत सारी अंतर है।
और इससे देश का जो है कमजोर और कमजोर होते जा रहा है। कहते हैं कि हम 56 इंच की सीना वाले हैं, आधा जो है चीन का, बहुत सारे जो है चीन जो है बहुत सारी जो इंडिया का जमीन बेचती है। आप सिर्फ इवेंट करते हैं, देश और विदेश में प्रचार कराते हैं, लेकिन इसका इस देश के नौजवानों का क्या हाल है हकीकत उसके बारे में नहीं जानते। आपने 10 सालों में नई नौकरी, जो पुराना नौकरी पड़ा हुआ तो उसको भी देने के काम नहीं किया, नई नौकरी तो दिया ही नहीं, और करीब करीब 70 लाख जो है नौकरी से निकाला। आखिर यहाँ के देश के नौजवान कहाँ जाएंगे? जब नौजवानों ने चिल्लाने लगा तो अग्निवीर योजना लाया 4 साल कॉन्ट्रैक्ट में, उसके बाद वो कहाँ जाएंगे? ये सारी बातों को रखने के हम लोगों ने काम किया है, और उनके नेताओं ने कहीं कहीं कहते हैं कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम जो है संविधान को जो है हम संशोधन हम करेंगे। और निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में लोकतंत्र जो है कमजोर हुई है, जो संस्थाएं थी वो भी कमजोर हुई है, और देश तरक्की की रास्ता पर नहीं है। सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट में तरक्की है, लेकिन लोगों को कुछ नहीं मिला है। इसी बात को लोगों के बीच में जाकर पानी बनाने का काम करें। एक तरफ वो कहते हैं सबके साथ सबके विकास, मंच में वाला बोलते हैं सबके साथ सबके विकास, जब बोलते सब में हम भी आते हैं, और तुम जाकर ऊपर में बोलते हो कुछ किया है। तो ये तरह का दोहरी नीति वाली सरकार जो उनके सम्मान के लायक नहीं है, हम कुछ करना चाहेंगे उसी बातों से लोगों को समझाना चाहते हैं कि देखो ये इसका कर दिया देती है। अब मुझे अंत में कहेंगे कि हमने 2-3 दिन से यहाँ पर है राजमहल साहिबगंज जिला का भी, वहाँ पर हमारा हम हुआ संसद जी का घेरा में। हमारे यहाँ जो गठबंधन है एकजुट है, और हमें 100% हमारी एकजुटता को दिखाई देगा, और जो हमारा गठबंधन का 67% वोट है वो वोट हमें कबूल कर ही देगा। सर, हमसे जानना चाहिए